वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास +1 इंग्लिश हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर थे, इसलिए ये चैप्टर समझने में आपको आसानी रहेगी। टाइटल देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट पिक्चर को कहते हैं, तस्वीर को कहते हैं, जिसमें नॉर्मली फेस, शोल्डर, चेस्ट तक का पार्ट इंसान का दिखाई देता है। तो पोर्ट्रेट तस्वीर ऑफ अ लेडी, जिस लेडी की ये बात कर रहे हैं वो इनकी ग्रैंड मदर है। और चैप्टर में इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को इतना अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है कि उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेन पोर्ट्रेट, इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करके दादी की तस्वीर हमारे सामने खींच दी। तो एक पेन पोर्ट्रेट है लेडी का, इनकी ग्रैंड मदर का। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो जैसी सभी ग्रैंड मदर होती हैं, दादी होती हैं, मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। देखिए, रिंकल्ड, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, रिंकल्ड। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो राइटर की उम्र उस समय 20 होगी। तो वो कह रहा है कि 20 साल से मैं उनको जानता था, तो वो उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही रिंकल्ड थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। तो लोग कहते हैं कि दादी कभी यंग भी थी, छोटी उम्र की थी, प्रिटी भी थी, सुंदर भी थी, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन मैं नहीं मान सकता इस बात को। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट भी मैंने देखा है, उनकी तस्वीर भी मैंने देखी है। हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। हमारे घर के ड्राइंग रूम में मेंटल पीस, ये सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए फायर प्लेस बनाया जाता है, उसके ऊपर जो निकला हुआ एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको मेंटल पीस बोलते हैं। तो मेंटल पीस के ऊपर मैंने अपने दादाजी का पोर्ट्रेट देखा है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। बड़ी सी एक टर्बन, ढीले ढाले उनके कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest। और लंबी सी उनकी दाढ़ी उनकी सारी छाती को, लगभग सारी छाती को ढके हुए। And he looked at least 100 years old। तो उनको देख के तो लगता था कि वो 100 years old होंगे, इतने बूढ़े वो लगते थे उस पिक्चर में। He did not look the sort of a person who would have wife or children। ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कभी वाइफ होगी, कोई बच्चे होंगे। ऐसा लगता था कि उनके तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, वो इतने बूढ़े लगते थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। And as for my grandmother, जहाँ तक grandmother की बात है, being young and pretty, कि वो कभी young होंगी, कभी pretty होंगी, the thought was almost revolting। तो ये चीज़ भी हमें हजम नहीं होती, इस पे हमें विश्वास नहीं होता, ये बात हमें ठीक नहीं लगती, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। She often told us of the game she used to play as a child। तो दादी हमें बताती थी जब वो छोटी थी तो इस तरह के गेम खेलती थी। दैट seemed quite absurd and undignified on her part। लेकिन क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते थे कि दादी कभी छोटी भी होगी, तो दादी इतनी बड़ी एज की हैं और इस तरह के बच्चों वाले गेम की बात कर रही हैं, तो ये हमें बड़ा एब्सर्ड, बड़ा भद्दा सा और अनडिग्निफाइड, जो शोभा ना दे, इस तरह का हमें लगता था। तो हमें अच्छा नहीं लगता था दादी इस तरह की बात करे बच्चों वाली। एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट शी यूज्ड टू टेल अस। और जैसे बाकी हमें वो स्टोरीज सुनाती थी, उसी तरह की हम स्टोरीज मान के उनकी बातों को सुन लेते थे, उस पर बिलीव नहीं करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। अब दादी की अगर हम बात करें, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो थोड़ी सी छोटी हाइट की थी, थोड़ी सी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, देखिए ये है क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर जगह पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, दादी के चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियाँ थी, पूरी तरह झुर्रियों से ढका हुआ चेहरा था। ओल्ड, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज ओल्ड एज वी हैड नोन हर। वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो हम तो ऐसा समझते हैं कि जैसा हमने दादी को देखा है वो हमेशा से ऐसी ही बूढ़ी होगी। ओल्ड, इतनी बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा बूढ़ी तो हो नहीं सकती। शी हैड ऑलवेज स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, इतनी ही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी,
दादी प्रीटी कभी नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल वो हमेशा से ही रही। अब देखिए, प्रीटी भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है। तो दादी प्रीटी नहीं थी, ब्यूटीफुल थी। इट मीन्स प्रीटी फेस, जैसे हम इसको कह सकते हैं प्रीटी फेस। प्रीटी फेस जो बच्चों जैसा मासूम इनोसेंट फेस होता है, फ्रेश फेस होता है, जिस पे कोई झुर्रियाँ कोई निशान नहीं होते, मासूम सा चेहरा, उसको हम प्रीटी फेस कहते हैं। जबकि ब्यूटीफुल कोई भी चीज़ हो सकती है। दादी का चेहरा जो झुर्रियों से भरा है वो ब्यूटीफुल तो हो सकता है, सुंदर तो वो दिखता है, लेकिन प्रीटी नहीं हो सकता। वो इनोसेंट, मासूम, बच्चों जैसी डेलिकेट फीचर वाला नहीं हो सकता। तो बच्चों जैसी डेलिकेट फीचर वाला जो चेहरा होता है उसको हम प्रीटी फेस कहेंगे। लेकिन दादी का फेस, क्योंकि उस पर रिंकल्स हैं, ओल्ड फेस है, तो वो प्रीटी नहीं है। हाँ, ब्यूटीफुल वो है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल वो शुरू से ही थी, हमेशा से ही थी, लेकिन प्रीटी नहीं थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। बिल्कुल वाइट कलर की ड्रेस पहन के दादी घर में घूमती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। एक हाथ अपनी कमर पे लगा करके, ताकि वो जो थोड़ा झुकी हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। दूसरे हाथ में माला लेकर के उसके मन के घुमाती रहती थी। ये इमेजरी है, ये वर्ड पिक्चर है। आपके सामने दादी की तस्वीर आ जाती है कि किस तरह से दादी वाइट कलर के कपड़े पहन करके, थोड़ा सा झुक करके, एक हाथ अपनी कमर पे लगा करके, दूसरे हाथ में माला लेकर के उसके मन के घुमाती जाती है, और वो पूरे घर में आराम आराम से ऐसे घूमती रहती है। ये एक वर्ड पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट कर दी खुशवंत सिंह ने। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। उसके जो सिल्वर लॉक्स, सफ़ेद बाल थे, ऐसे ही बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस। दादी का पीला सा चेहरा था, पकड़, पिचका हुआ सा चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और दादी के जो होंठ थे वो हिलते रहते थे, वो प्रेयर करती रहती थी। इनऑडिबल, सुनता नहीं था कि क्या बोल रही है, लेकिन हाँ, प्रेयर करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, दादी ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। कैसी ब्यूटी थी दादी की? शी वॉज लाइक, सिमिली का यूज़ करके यहाँ पर सिमिली का यूज़ करके कंपेयर किया है। किसको? दादी की ब्यूटी को, दादी के पीस को विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। सर्दियों में अगर आप पहाड़ को देखें, बर्फ़ से वो ढका रहता है, एकदम पीसफुल होता है, शांत होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग कंटेंटमेंट, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो दादी भी उसी तरह से लगती थी, बिल्कुल शांत, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल शांत और संतुष्ट, इस तरह से दादी लगती थी। और वाइट कलर में, स्पॉटलेस वाइट, जैसे कि पहाड़ों का वाइट सीन होता है, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, शांत होते हैं, उसी तरह से दादी लगती थी। कंटेंटमेंट, शांत, संतुष्ट, पीस शांति, कंटेंटमेंट संतुष्टि। दादी एकदम से संतुष्ट रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो मेरे पेरेंट्स शहर में चले गए, मैं अपनी दादी के साथ ही रहता था। कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम इकट्ठे ही रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी इन द मॉर्निंग, सुबह वो मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस, एक जैसी टोन में, एक जैसा हो जाता है। मोनोटोनस बोरिंग भी हो जाता है, जो एक जैसे लय में हो, ज़्यादा राइज एंड फॉल वॉइस का ना हो। तो इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो दादी मुझे जब तैयार करती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वो प्रेयर बोलती रहती थी, इस उम्मीद के साथ दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसको सुनूंगा, याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसको लर्न करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। ये देखिए, वुडन स्लेट, पुराने ज़माने में ऐसी स्लेट इस्तेमाल की जाती थी जिसको तख्ती कहते थे, और उस पर ये पेन, बांस की कलम, सरकंडे से कलम बनाते थे, उसका यूज़ करते थे। और कुछ इस तरह के इंक पोट होते थे, इसमें इंक डाल करके इसके ऊपर लिखा जाता था कुछ इस तरह से। और लिखने के बाद ये जो है मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके इसके ऊपर ऐसे लेप दिया जाता था इसको। सुबह ये सूख जाती थी, फिर अगली बार लिखने के लिए तैयार हो जाती थी। तो ये पुराने ज़माने की पढ़ाई
इस तरह से तख्ती के ऊपर, वुडन स्लेट के ऊपर होती थी। तो देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, दादी मेरी वुडन स्लेट ले आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिस पे येलो चौक उसने लगाई दिया था ताकि वो दोबारा से लिखने के लिए तैयार हो जाए। अ टाइनी अर्दन इंक पोट, एक छोटा सा इंक पोट ले आती थी, एंड अ रेड पेन, और इस तरह के रेड जो पेन बना रखे थे वो ले आती थी। टाई देम इन अ बंडल, एक बंडल में उनको बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, उसके बाद हम एक बासी सी मोटी सी रोटी खा लेते थे, विद अ लिटिल बटर, थोड़ा इसके बटर लगा लेते थे, मक्खन लगा लेते थे, थोड़ी शुगर चीनी लगा लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, और दादी बहुत सी ऐसी चपाती लेकर के जाती थी गांव के जो कुत्ते रास्ते में मिलते थे उनको देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज माई स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। अब दादी मेरे साथ स्कूल में जाती थी, क्यों जाती थी? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, टेम्पल पास में ही था, मंदिर साथ में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, तो जो वहाँ पे पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था, ABCD सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा, अब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ आमने सामने लाइनें बना करके बैठ जाते थे, और अल्फ़ाबेट्स ABCD या ए आ, ज़्यादातर हिंदी का ही इस्तेमाल होता था, तो ए आ कै कै इस तरह से वर्णमाला हम सीखते थे। और द प्रेयर इन अ कोरस, या प्रेयर करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे, कोरस मिल करके, इन अ ग्रुप टुगेदर। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, तो दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हमारा काम हो जाता, मेरी पढ़ाई हो जाती और दादी की स्क्रिप्चर पढ़ना हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम वापस घर चल पड़ते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमें कुत्ते मिल जाते थे मंदिर के दरवाजे पर ही। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, दादी उनको चपाती फेंकती थी और वो आपस में उस चपाती को लेने के लिए लड़ते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, उसके बाद मेरे पेरेंट्स शहर में ठीक सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो हमें भी उन्होंने वहीं बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो दादी की और मेरी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक बदलाव आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि अभी भी हम एक ही रूम में रहते थे। ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, मैं अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था। इन अ मोटर बस, और पहले दादी मुझे छोड़ के आती थी गांव में, अब मैं बस से जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, तो हमारे आंगन में ही दादी चिड़िया को दाना डालने लगी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, साल बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम ही मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक उसने मुझे जगाना भी जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार भी करती थी दादी मुझे। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट, और जब मैं घर वापस आ जाता था तो दादी मुझसे पूछती भी थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो जो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था, मैं वो बता देता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और साइंस से रिलेटेड जो हमें पढ़ाया जाता वो मैं दादी को बता देता। कभी लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें पढ़ाया जाता, कभी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो पढ़ाया जाता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये बताया जाता। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो दादी को ज़्यादा खुशी नहीं होती थी ये बातें सुन करके। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब दादी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर सकती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाते थे दादी को वो अच्छा नहीं लगता था, उनमें वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और दादी परेशान थी क्योंकि हमें गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने कहा कि अब हमें म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो दादी डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी के अनुसार म्यूज़िक जो है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है, म्यूज़िक लोअर लेवल के लोगों के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलोड्स, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए या बैगर्स के लिए, भिखारियों के लिए। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, सभ्य लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, तो दादी कुछ नहीं बोली लेकिन वो साइलेंट थी, इसका मतलब वो अप्रूव नहीं कर रही थी इस बात को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे कम ही बोलती थी। तो दादी को जो वेस्टर्न चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो बढ़िया नहीं लगती थी। दादी का मानना था कि ये स्क्रिप्चर्स,
धार्मिक किताबों की पढ़ाई स्कूल में होनी चाहिए, जो कि नहीं होती थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।